हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं मयंक चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल आस नौकरी के में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे श्लोक की थर्ड क्लास है, तो हम सीखेंगे आगे के टाइप में। तो पिछले टाइप में हमने पढ़ा था कथन जोड़ना। ठीक है, कथन जोड़ना हमने पढ़ा था कि दो पॉजिटिव कथन को यदि जोड़ रहे हैं तो उनसे बनने वाला रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो पॉजिटिव कथन को जोड़ने पर रिजल्ट क्या बनता है? पॉजिटिव ही बनता है, नेगेटिव नहीं बनता। तो आज हम सीखेंगे इससे आगे की टाइप, जो सेकंड टाइप है कि दो नेगेटिव कथन को जोड़ने से क्या रिजल्ट बनता है। तो दो नेगेटिव कथन को तब हम जोड़ते हैं तो उससे कोई रिजल्ट नहीं बनता, यानी कोई रिजल्ट नहीं बनता। ठीक है गाइस, ये सीखेंगे। तीसरी टाइप में हम सीखेंगे कि एक पॉजिटिव कथन को और एक नेगेटिव कथन को जोड़ने से क्या रिजल्ट बनता है। तो गाइस बनता है नेगेटिव रिजल्ट। तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक कथन लिखा हुआ है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। दूसरा कथन लिखा हुआ है, कोई भी कॉपी किताब नहीं है। और उससे रिलेटेड कुछ निष्कर्ष लिखे हुए हैं, तो उन्हें हमें चेक करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले कंक्लूजन को चेक करते हैं, कंक्लूजन को पढ़ते हैं। मैंने कंक्लूजन पढ़ा, कुछ पेन कॉपी नहीं है। तो इसमें देखा सब्जेक्ट पेन है और कॉपी ऑब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, इसमें देखो पेन और कॉपी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी निष्कर्ष के सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो उससे हम पर्टिकुलरली चेक करते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट से इस कंक्लूजन को चेक कर सकते हैं। इसमें हमें इन केसों की जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो मैंने बताया था सबसे पहला काम क्या होता है, हमें देखना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो मैंने गाइस देखा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे मैंने देखा ये नेगेटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है गाइस, तो फिर दूसरा दूसरा तरीका क्या बताया था? दूसरा ये कि इनकी वैल्यू पुट कराओ। देखो ये कोई से स्टार्ट हो रहा है तो इस पेन की वैल्यू 100, नेगेटिव है तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। कोई से स्टार्ट हो रहा है तो कॉपी की वैल्यू 100, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो इस पेन की वैल्यू 50, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। कोई से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। यहां पर इसकी 100 100, इस किताब की 100, इस पेन की 100, इस किताब की 100, इस पेन की 50, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है। सब सभी से स्टार्ट हो रहा है तो 100, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 है। ठीक गाइस, तो मैंने देखा पहले वाले निष्कर्ष में पेन और कॉपी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पेन और कॉपी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है पेन और कॉपी। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट में पर्टिकुलर की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो पेन 100 है, यहाँ पर पेन 50 है तो 100 से 50 बन जाता है। यहाँ पर कॉपी 100 है, यहाँ पे कॉपी 100 है तो बन जाएगा। तो पहला निष्कर्ष मेरा सही हो गया। ठीक है, फिर देखा मैंने किताब और कॉपी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें किताब और कॉपी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पर्टिकुलर कंक्लूजन चेक कर लेंगे, अभी जोड़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो कॉपी 100 है, यहाँ पर कॉपी 100 है, बन जाएगा। यहाँ पर किताब 100 है, यहाँ पर किताब 100 है तो बन जाता है 100 से 100। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा गाइस, सही हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट पेन है और ऑब्जेक्ट किताब है। क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जिसमें पेन और किताब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? नहीं है। देखो इसमें पेन कॉपी है, इसमें कॉपी किताब है। तो यानी कि पेन तो इसमें है, किताब इसमें है। तो इसका मतलब इन दो स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये दो स्टेटमेंट है नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि नो रिजल्ट। तो गाइस जब हम इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम ऐड करेंगे तो इससे बनने वाला कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो गाइस ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो किताब पेन है, ये भी गलत हो जाएगा। ये किताब पेन है, ठीक है गाइस,
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई नहीं है, जब कथन ही नहीं जुड़ पाएंगे तो उस किताब और पेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है गाइस, तो नेगेटिव स्टेटमेंट को किन्हीं दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम नहीं जोड़ सकते, उनसे बनने वाला कोई भी रिजल्ट सही नहीं होगा। ठीक गाइस, तो इसको मैं कर देता हूं यहां से रफ। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने देखा कि सभी चींटी हाथी हैं। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई हाथी शेर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। पहला स्टेटमेंट गाइस पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट गाइस नेगेटिव है। तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पहले हमें चेक करना पड़ेगा निष्कर्ष को। यदि पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू पर्टिकुलरली स्टेटमेंट में दी हुई है तो हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे, फिर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने देखा गाइस इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हाथी और चींटी, तो इसमें भी देखो गाइस सब्जेक्ट हाथी चींटी है, तो हमें इन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, तो इनको हम डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था गाइस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है गाइस, अब देखो एक चीज और मैंने बताई थी पहली क्लास में कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल पॉजिटिव कंक्लूजन सही होता है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए। ठीक है गाइस, चेक करने के लिए तो सभी से स्टार्ट हो रहा था 100, 50, कोई से स्टार्ट हो रहा 100, 100, 50, 100, 50, 100, 100, 100, 100, 100 वैल्यू 50, 100, 50, 100। ठीक है गाइस, अब मैंने देखा इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाथी चींटी, इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाथी चींटी, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पर्टिकुलरली कंक्लूजन बन सकता है। लेकिन गाइस मैंने बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल पॉजिटिव ही कंक्लूजन सही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट सही नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो गाइस ये क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा। ऐसे मैंने देखा गाइस इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, शेर और हाथी। शेर और हाथी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मिल गए। अब देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बन जाएगा भाई पर्टिकुलरली स्टेटमेंट से पर्टिकुलरली कंक्लूजन तब बनता है जब सेम हो, प्लस प्लस हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। तो गाइस ये नेगेटिव गया। अब हम वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर हाथी 100 है, यहाँ पर हाथी वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 बन जाता है। यहाँ पर शेर की वैल्यू 100 है, यहाँ से 50 है, तो ये भी बन जाएगा। भाई 100 से 100 और 50 दोनों बना सकते हैं, लेकिन 50 से केवल 50 ही बना सकते हैं, 100 नहीं बना सकते। तो गाइस ये क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चींटी और शेर है, तो चींटी और शेर पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तो कोई है नहीं, भाई चींटी इसमें है, शेर इसमें है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है, तो थर्ड केस देखो गाइस मैंने क्या बताया था, जब किन्हीं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उससे बनने वाला कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या गाइस ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं। हो रहा है गाइस, ये पॉजिटिव से स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जुड़कर जो रिजल्ट देंगे वो नेगेटिव कंक्लूजन देंगे। तो गाइस ये नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव सारे हैं, लेकिन चेक करना पड़ेगा वैल्यू के लिए। तो गाइस देखो, और मैंने एक बात और बताई थी कि जब हम किन्हीं दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो उनमें कोई एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, और कॉमन के साथ साथ उस एक वर्ड की वैल्यू 100 जरूर होनी चाहिए। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, हाथी, किसी एक की 100 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे हाथी ये। ठीक है गाइस, अब देखो चींटी की वैल्यू इसमें 100 है, इसमें 100 है, मिल रही है, इसमें से 100 है, इसमें भी वैल्यू शेर 100 है, तो ये गाइस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मेरा। शेर और चींटी दोनों सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से 100 वैल्यू है, इसमें 100 वैल्यू है, बन जाएगा गाइस। चींटी 100 है, इसमें चींटी 100 ये भी बन जाएगा गाइस। 100 है, शेर की वैल्यू 50 की वैल्यू, इसमें चींटी चींटी 100 है, तो ये भी बन जाएगा गाइस। इसमें देखो गाइस चींटी 100 है, इसमें 50 से बन जाएगा, इसमें शेर 100 है, इसमें शेर 100 है, तो ये भी गाइस बन जाएगा।
तो गाइस हमने सीखा जब इन्हीं दो, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो उनको जोड़ दें तो उससे बनने वाला रिजल्ट नेगेटिव होगा। ठीक है गाइस, आप सबके समझ में आया होगा। तो गाइस आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना सीखे गाइस। तो मैं इसको कर देता हूं गाइस यहां से क्लियर। तो फिर आप गाइस बताना, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, बताना इसमें कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है गाइस। तो कथन है, सबसे पहला कथन है गाइस, पहला कथन है गाइस, सभी लड़के इंजीनियर हैं। सभी लड़की इंजीनियर हैं। सभी लड़की इंजीनियर है। दूसरा कथन दिया है गाइस में, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। कोई लड़का इंजीनियर नहीं है गाइस। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष क्या क्या दिया। तो पहला निष्कर्ष दिया गाइस, कोई लड़की लड़का नहीं। कोई लड़की लड़का नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट दिया है, कुछ लड़की लड़के नहीं है। कुछ लड़के लड़की नहीं है गाइस। तीसरा जो कंक्लूजन दिया है, कुछ लड़के लड़की नहीं है। कुछ लड़के लड़की नहीं है गाइस। चौथा कंक्लूजन दिया है, कोई लड़का लड़की नहीं है। कोई लड़का लड़की नहीं है गाइस। पांचवा कंक्लूजन दिया है, सभी लड़की लड़के हैं। सभी लड़के लड़की हैं गाइस। और सही दिया है, सभी लड़की लड़के हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो हम चेक करते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले गाइस हम कंक्लूजन पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको होना चाहिए कंक्लूजन। तो कंक्लूजन दिया है, पहला ही कंक्लूजन हम रीड करते हैं, लड़की लड़का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है लड़के लड़की का? लड़के लड़की कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब गाइस, अब देखो लड़का इसमें है लड़की इसमें है, तो इसका मतलब गाइस हमें इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए हमारे पास तीन केस अभी हम सीखे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव रिलेशन। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो मैंने देखा इसके सब्जेक्ट में लड़का और लड़की, लड़की इसमें है लड़का इसमें है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और एक स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो गाइस जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा गाइस। क्या नेगेटिव रिजल्ट है। उसके बाद फिर हमें वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। तो गाइस ये सभी से स्टार्ट हो रहा है 100, ये पॉजिटिव है तो 50, ये कोई से स्टार्ट हो रहा है 100, ये नेगेटिव है तो 100, ये कोई से स्टार्ट हो रहा है 100 उससे स्टार्ट हो रहा है 50, नेगेटिव है तो 100 उससे स्टार्ट हो रहा है 50, नेगेटिव है 100, कोई से स्टार्ट हो रहा है तो 100, नेगेटिव है तो 100, सभी से स्टार्ट हो रहा है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, सभी से स्टार्ट हो रहा है 100, पॉजिटिव है तो 50। ठीक है, मान ली मैंने वैल्यू। अब देखो कौन कौन से वर्ड कॉमन आए हैं, इंजीनियर वर्ड कॉमन है इसमें। क्या किसी इंजीनियर की 100 वैल्यू है गाइस? ये तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऐड होंगे तो लड़की 100 है, क्या लड़की 100 है तो 100 से 100 बन जाती है, लड़के 50 100 है, लड़के भी 100 है तो बन जाएगा। तो गाइस पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, इससे सही हो जाएगा। फिर देखो लड़के लड़की नेगेटिव है तो बन जाएगा, लेकिन वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। इसमें लड़के की वैल्यू 100, इसमें 50 है तो बन जाता है, 100 से 100 भी बन जाता है और 50 भी बन जाता है।
इसमें लड़की 100 है, इसमें लड़की 100 है, तो ये भी गाइस ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस। फिर मैंने देखा लड़के लड़की ऑब्जेक्ट है, तो लड़के लड़की ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा, ऐड की सारी कंडीशन ठीक है। तो लड़के यहाँ पर 100, यहाँ पर लड़के 50, तो बन जाता है गाइस। यहाँ पर लड़की 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो ये भी गाइस क्या हो जाएगा, बन जाएगा मेरा सही। लड़का 100, लड़के की 100 है, तो 100 से 100 बन जाएगा, 100 से 100 बन जाएगा, तो ये भी गाइस सही हो जाएगा मेरा। ठीक है गाइस। फिर मैंने देखा यहाँ पर लड़के और लड़की क्या है, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन है नहीं गाइस, क्योंकि इनसे बनने वाला कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, वो सही होता है। क्या ये वाला कंक्लूजन नेगेटिव गाइस नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। क्या ये वाला भी कंक्लूजन नेगेटिव है नहीं गाइस, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस 1 2 3 4 यानी कि 4 कंक्लूजन हमारे सही हैं, 2 हमारे गलत हैं गाइस। तो गाइस आपकी समझ में आया कुछ? तो गाइस आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है गाइस। तो अभी तक हम सीख रहे थे किन्हीं दो स्टेटमेंट को डायरेक्ट जोड़ना। ठीक है, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, अब जो मैं आगे चलने वाला हूं, ये थे हमारे 3 टाइप। अब हम 4 टाइप में सीखेंगे किन्हीं दो कथनों को किसी तीसरे कथन के साथ जोड़ना। कैसे गाइस, वो हम क्वेश्चन नोट करेंगे तब हम आपको बताएंगे। यानी कि ये होता है इनडायरेक्ट जोड़ना, हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इन्हीं कथनों को जोड़ना। ये तीनों केस थे हमारे कथन को डायरेक्ट जोड़ना। भाई डायरेक्ट तो जोड़ रहे थे दो, ये भी डायरेक्ट ही तो जोड़ रहे थे, ये भी डायरेक्ट ही जोड़ रहे थे। लेकिन अब जो हम बात कर लेंगे वो किन्हीं दो कथनों को जोड़ेंगे किसी तीसरे के सहारे। ठीक है गाइस, तो हम आगे क्वेश्चन इस पे लिखने वाले हैं। ठीक है गाइस, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं एक। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। मैं इसको कर देता हूं यहां से इस क्वेश्चन को रफ गाइस। ठीक है गाइस, यदि आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करने वाले, जैसे पहला कथन दिया है गाइस, हम पहला कथन में लिखा है कुछ छात्र अभिनेता हैं। पहला कथन दिया है गाइस, कुछ छात्र अभिनेता हैं, कुछ छात्र अभिनेता हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है गाइस, सभी अभिनेता मूर्ख हैं, सभी अभिनेता मूर्ख हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया है गाइस, सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं गाइस। तीन स्टेटमेंट हमें दिया गाइस, और हम इससे रिलेटेड निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष चेक करेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ लड़के मूर्ख हैं, कुछ लड़के मूर्ख हैं। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन दिया है सभी लड़के मूर्ख हैं। ठीक है गाइस, सीखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हमें 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर, वो 2 से रिलेटेड निष्कर्ष दिए, तो उनको हमें चेक करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है गाइस, मैंने चेक करा, देखो गाइस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है गाइस। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले निष्कर्ष को चेक करना। निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिए हैं? निष्कर्ष में सब्जेक्ट लड़का, ऑब्जेक्ट मूर्ख है। तो क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लड़का मूर्ख हो? नहीं है गाइस, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो फिर हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लड़के और मूर्ख किस किस स्टेटमेंट में आए। तो मैंने देखा गाइस, लड़का तो इसमें आया है और मूर्ख इसमें आया है। तो यदि मैं इन दो स्टेटमेंट को जोड़ूंगा तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड आया है गाइस? नहीं आया।
तो इसका मतलब मैं अभी इन दो स्टेटमेंट को जोड़ नहीं सकता। ठीक है गाइस, यानी कि मैं इन दो स्टेटमेंट को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता, क्योंकि गाइस इनमें कोई कॉमन वर्ड नहीं आया। यदि कॉमन वर्ड आ गया होता तो मैं जोड़ देता, लेकिन कॉमन वर्ड नहीं है। तो वही तो हम सीख रहे हैं, जब इन्हीं दो कथनों को किसी तीसरे कथन के साथ जोड़ना, यानी कि इनडायरेक्ट कथनों को जोड़ना, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को जोड़ना। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को कैसे जोड़ते हैं, चलो सीखते हैं गाइस आगे। तो मैंने देखा लड़के इसमें है, मूर्ख इसमें है, यानी कि इन दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किसी तीसरे स्टेटमेंट का हमें सहारा लेना पड़ेगा। सहारा कैसे लेना पड़ेगा गाइस, देखो पहले देखो मैंने लड़के इसमें है, इसमें देखो दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया है, छात्र दिया। तो कोई दूसरा स्टेटमेंट ऐसा देखो जिसमें छात्र कॉमन हो। तो मैंने देखा गाइस इसको, तो इसका मतलब पहले मैं इन दो स्टेटमेंट को जोड़ूंगा। ठीक है गाइस, तो जब जोड़ने के लिए सबसे पहले वैल्यू डिफाइन करो इसकी 50 50 100 50 100 50 50 50 100 50। ठीक है, यदि मैं पहले इन दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा हूं, यानी कि मैं किन को जोड़ रहा हूं इस पहले फर्स्ट एंड थर्ड को। ठीक है, इस पहले मैं जोड़ रहा हूं फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब फर्स्ट में कॉमन वर्ड क्या है, छात्र गाइस, तो किसी एक छात्र की वैल्यू 100 है गाइस, है गाइस। तो इसका मतलब मैं इन दो स्टेटमेंट को जोड़ सकता हूं। जब मैं इन दो स्टेटमेंट को जोड़ सकता हूं गाइस, तो फिर देखो मैं मूर्ख को भी जोड़ने के लिए, क्योंकि लड़का और मूर्ख सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो लड़के तो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे मूर्ख को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा मैं इन्हीं दो स्टेटमेंट को ऐसे लूंगा जिनमें कोई एक और कॉमन वर्ड आया। तो देखो अभिनेता है इसमें आया, अभिनेता इसमें आया। पहले मैंने दोनों जोड़ा इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों में छात्र कॉमन है। फिर मैं जोड़ूंगा इन दोनों, क्योंकि इन दोनों में अभिनेता कॉमन वर्ड आया, और किसी अभिनेता की एक किस वैल्यू 100 है इस, देखो गाइस, तो यानी कि फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, फिर मैंने जोड़ा किस किस को, पहले को और थर्ड को, फिर जोड़ा मैंने पहले और थर्ड को। ठीक है, सॉरी पहले को और सेकंड को गाइस, पर फर्स्ट और सेकंड को तो जोड़ा अभिनेता से। तो देखो गाइस, अब ये देखो पहले ये जोड़ा, फिर हमारा ये जोड़ा, यानी कि किन्हीं दो कथनों की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैल्यू चेक करने के लिए हमें तीसरे कथन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अब देखो मूर्ख और लड़के ये दोनों एक साथ जुड़ गए, तो जुड़ने पर हम वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर लड़के 50 है, यहाँ पर 50 से बन जाएंगे, यहाँ पर मूर्ख 50 है, यहाँ पर मूर्ख बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा। सेम इसके देखो लड़के और मूर्ख के लिए तो सेम ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो लड़के और मूर्ख देखो, लड़के यहाँ पर गाइस 50 वैल्यू है, यहाँ पर लड़के की वैल्यू 100 है, तो 50 से 100 हम नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा मेरे गाइस, गलत हो जाएगा। तो आपको समझ आया कुछ गाइस, किन्हीं दो कथनों को हम इनडायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और जोड़ते भी हैं अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन। ठीक है, यदि आपको ये समझ आया तो अब जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं गाइस। तो ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आपको अच्छे से सीखने के लिए, देखते हैं आपने कितना सीखा। तो नोट करिए क्वेश्चन। पहला कथन दिया है सभी लाल काले हैं, सभी लाल काले हैं। दूसरा कथन दिया है गाइस कुछ ऑरेंज हरे हैं, कुछ ऑरेंज हरे हैं। ठीक है गाइस, तीसरा कथन दिया है सभी हरे पीले हैं, सभी हरे पीले हैं। ठीक है गाइस, चौथा दिया है सभी पीले लाल हैं, सभी पीले लाल हैं। ये कथन दिए हैं, चार कथन दिए हैं इस बार गाइस हमारे। ठीक है गाइस,
अब से रिलेटेड हम निष्कर्ष चेक करेंगे। कुछ ऑरेंज काले हैं, कुछ ऑरेंज काले हैं। दूसरा दिया है गाइस, सभी ऑरेंज काले हैं, सभी ऑरेंज काले हैं। तीसरा कंक्लूजन दिया है गाइस, कोई ऑरेंज काला नहीं है, कोई ऑरेंज काला नहीं गाइस। तो गाइस आप कोशिश करिए इनको बनाने की, आपको देता हूं थोड़ा सा समय। गाइस आप ट्राई करिए, बन जाएगा, कोई नहीं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आपने कितना सीखा है। तो गाइस सबसे पहले देखा मैंने, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला काम है कंक्लूजन को देखना। कंक्लूजन में मैंने देखा ऑरेंज और काले हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले गाइस दूसरा काम कर लेते हैं, इनकी वैल्यू पुट करा लेते हैं पहले। ठीक है गाइस, 50 50 100 50 100 50 50 50 100 50 100। गाइस ये वैल्यू तो मानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, मैं कई बार बता चुका हूं पहले गाइस, एक बार वीडियो आप रिमाइंड करके देख सकते हैं गाइस। ठीक है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं, मैंने देखा कंक्लूजन में ऑरेंज और काले हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज और काले। तो ऑरेंज और काले किस किस स्टेटमेंट में है, सबसे पहला काम है देखो, ऑरेंज और काले। ऑरेंज मेरा देखो गाइस यहां पर है, काले मेरे यहां पर है। तो यदि मैं क्या मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सकता हूं, ऑरेंज और काले इसमें, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड आया है, नहीं आया गाइस। तो डायरेक्ट मैं इन कथनों को नहीं जोड़ सकता, तो फिर मुझे किसी तीसरे कथन का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरे कथन का कैसे सहारा लूंगा मैं, तो देखो गाइस तो मैंने देखा ऑरेंज, इसके साथ क्या है मेरा, हरा। तो क्या किसी दूसरे स्टेटमेंट में हरा है गाइस, इसमें। तो पहले मैं इन दोनों कथनों को ऐड करूंगा, यानी पहले मैं इन दोनों कथनों को जोड़ूंगा। इन दोनों कथनों को जोड़ेंगे तो कॉमन वर्ड है, क्या किसी में 100 वैल्यू है, उसकी है, इस वाले 100 की है। तो यानी कि मैं इन दोनों कथनों को जोड़ दूंगा। जब मैं इन दोनों कथन को जोड़ दूंगा, अब अभी भी देखो गाइस मुझे वैल्यू ऑरेंज और पीले की मिली है, जबकि मुझे वैल्यू चाहिए ऑरेंज और काले की। तो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर मैं देखो गाइस इन दोनों में, इन दोनों में देखो गाइस पीले कॉमन है, इसमें 100 भी है कॉमन की वैल्यू, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सकता हूं। इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा गाइस, इसमें बचा लाल। अभी मुझे लाल की जरूरत नहीं है, ऑरेंज और काले की जरूरत है, तो काले यहां पर। अब देखो गाइस इसमें लाल है, इसमें भी लाल है, तो यानी कि फिर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा गाइस। फिर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा। पहले गाइस मैंने देखो इन दोनों को जोड़ा, फिर गाइस मैंने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं गाइस। तो किन्हीं दो स्टेटमेंट की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम लेने के लिए मैं इनडायरेक्ट में कथन को जोड़ना पड़ता है। तो लाल, लाल इसमें किसी एक लाल के लिए सवाई आएगा जैसे, तो मैं इन दोनों कथनों को जोड़ सकता हूं गाइस। तो यानी ये एक दूसरे से इनडायरेक्ट वे में कथन जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट ऑरेंज और काले ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए। तो मिल गई गाइस, यहां पे देखो काले आ गया और यहां पे ऑरेंज आ गया, और जुड़ भी रहे हैं। और पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनता है गाइस। ठीक है गाइस, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रहा है गाइस। अब वैल्यू चेक कराना,
इसमें काले की वैल्यू 50 है, इसमें काले की वैल्यू 50 है, 50 से 50 मिल जाती है। इसमें ऑरेंज की वैल्यू 50 में ऑरेंज की वैल्यू 50, तो गाइस ये मेरा सही हो जाएगा। इसमें ऑरेंज और काले है गाइस, तो ऑरेंज और काले के लिए ऐसे जोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ऑरेंज और काले। अब देखो मैंने कहा इसमें ऑरेंज 50 है, इसमें ऑरेंज 100 है, तो 50 से 100 हम गाइस नहीं बना सकते, तो ये क्या हो जाएगा मेरा गाइस, गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिर मैंने आगे देखा गाइस, फिर मैंने देखा कंक्लूजन मेरा नेगेटिव है और ऑरेंज की वैल्यू 100 है, तो मैंने गाइस एक बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो उससे बनने वाला रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव बनता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव कथन को जोड़ रहे हैं तो ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये गाइस नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा गाइस स्टेटमेंट को जोड़ना 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए अभी हम चेक कर रहे हैं गाइस, ऐसा नहीं है आइदर और की कंडीशन में बन सकती है, तो आइदर और के हम लेक्चर नेक्स्ट पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, पॉजिटिव पॉजिटिव कथन से जुड़ेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो नो रिजल्ट देगा, कोई कंक्लूजन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव जुड़ेगा, और किन्हीं भी दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किसी तीसरे कथन का सहारा हम ले सकते हैं, यानी कि ये तीनों केस हमारे डायरेक्ट कथन को जोड़ देंगे, और ये तीसरा वाला केस है इनडायरेक्ट कथन को जोड़ देगा गाइस। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और केसेस पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक गाइस। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस, और अपना प्यार हमें बनाते रहें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।